श्री राम कह रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि मैं श्री राम का दास हूँ, श्री राम का भक्त हूँ, या मन में सोचता है ऐसा, लेकिन मनुष्यों के प्रति ही आसक्ति रखता है कि कोई मनुष्य उसका कुछ करेगा या किसी मनुष्य के प्रति उसको प्रेम भाव रहेगा, तब उसका क्या विश्वास है। तो अयोध्या वासी जो कह रहे हैं, हे श्री राम, आपकी जैसी शिक्षा हमें कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। जय भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। जय श्री गणेश, जय हनुमान जी की। तो लास्ट टाइम श्री राम ने उपदेश दिया। श्री राम ने बताया कि मनुष्य का जो शरीर मिलता है उसे विधाता अकारण ही दया करके देते हैं, ताकि मनुष्य इसमें भजन करके मोक्ष की प्राप्ति करे। और मनुष्य को कितने साधन दिए गए हैं। एक शरीर दिया है जिससे वो मोक्ष की तरफ जा सकता है, दूसरा सद्गुरु भी देते हैं जो उस शरीर को सही दिशा में लेके जाता है कि आपको कैसे भक्ति करनी है। इस तरह से श्री राम फिर कहते हैं कि एक मैं रहस्य बताता हूँ कि पुण्य, इस शरीर से क्या पुण्य किया जा सकता है कि ब्राह्मणों की सेवा की जा सकती है। उसके अलावा श्री राम ने कहा कि एक सबसे गुप्त बात है जो मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शिव शंकर की भक्ति या उनके भजन के बिना मेरी भक्ति संभव नहीं है। अर्थात श्री राम शिव शंकर की भक्ति पर भी जोर देते हैं। अब आगे कहते हैं। जय सिया राम। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, एही आचरण बस्यै मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। श्री राम कह रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि मैं श्री राम का दास हूँ, श्री राम का भक्त हूँ, या मन में सोचता है ऐसा, लेकिन मनुष्यों के प्रति ही आसक्ति रखता है कि कोई मनुष्य उसका कुछ करेगा या किसी मनुष्य के प्रति उसको प्रेम भाव रहेगा, तब उसका क्या विश्वास है कि दास तो मेरा है, भक्त तो मेरा है, पर मनुष्यों के प्रति ही उसका स्नेह है। तो कह रहे हैं कि उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। न किसी से वैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ नहीं करता, यानी कि फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है।
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भक्ति पछ हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। तो श्री राम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो किसी से ना तो वैर करता और ना किसी से लड़ाई झगड़ा करता, ना ईर्ष्या करता, ना किसी से आशा रखता, किसी प्रकार की उम्मीद किसी से नहीं रखता, वो सिर्फ भगवान से उम्मीद करता है। न भय करता किसी बात का भी, क्योंकि उसको पता है कि भगवान उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा उसके साथ हैं, ऐसा विश्वास उसके मन में है। उसका कोई अपना घर नहीं होता, ना वो कोई भी कर्म किसी फल की इच्छा से करता है कि मैं ये काम करूंगा और मुझे ये मिलेगा, ऐसा वो मन में नहीं सोचता। वो भक्ति करने में निपुण है और विज्ञानवान है। तो कहते हैं कि संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, अर्थात सत्संग से ही जिसे प्रेम है, संतों के संग से जिसको प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, अर्थात जो मुक्ति भी पाना नहीं चाहता भगवान के प्रेम के आगे, जो कहता है कि मुझे सिर्फ भगवान की शरण चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, वो श्री राम का अत्यंत प्रिय है। तो जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, मम गुण ग्राम नाम रतगत, ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है। अर्थात जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरे भक्ति में लगा हुआ है, हर समय मेरा ही चिंतन करता है, उसका आनंद तो वही जान सकता है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के, जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तथा जितने भी लोग वहां पे उपस्थित थे सभी श्री राम की जय करने लगे, उनके प्रति कृतज्ञ होने लगे कि आपने हमें इतना अनमोल ज्ञान दिया, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमारे भगवान हैं, ऐसा कह रहे हैं। और श्री राम ने यहाँ पर एक बात कही है कि जो मनुष्य दूसरे के मत का खंडन नहीं करता, अर्थात अगर हम भक्ति की कोई बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, तो कुछ आदत हो जाती है कि उसकी बात को तोड़ देते हैं कि नहीं मुझे ये पता है, ये चीज सही है, तुम्हारी बात गलत है, इस तरह से खंडन नहीं करता। जो खंडन नहीं करता भगवान को वो प्रिय है। जय सिया राम। तो तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी, असी सिख तुम बिनु देई न कहू, मातु पिता स्वार्थ रत औ। और हे शरणागत के दुख को हरने वाले राम जी, अब सभी लोग बोल रहे हैं वहां पर जो उपस्थित हैं, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। देखो अब श्री राम जी ने इतना अच्छे से समझाया और लोगों के समझ में आ भी गई, पर हमारे हम जो कलयुग के लोग हैं हमें समझ नहीं आती, हम ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि श्री राम ने ऐसा कुछ उपदेश दिया है, श्री राम कोई भगवान हुए हैं, हम ये चीज मानते ही नहीं है। पर जो वहां पर उपस्थित लोग हैं श्री राम के समझाने से तभी समझ गए और वो कहते हैं कि आप ही हमारा हर प्रकार से हित करने वाले हैं। तो हमें और तो फिर लोग वो कितने सुखी भी तो हैं, जो अयोध्या में राम राज्य में जो लोग रहते हैं वो कितने सुखी हैं अगर श्री राम की बात मानते हैं, और हम कितने दुखी हैं कलयुग में क्योंकि हम उनकी बात नहीं मानते। अर्थात अगर हम श्री राम की बात माने कि जो भी उन्होंने उपदेश दिया है श्री रामचरितमानस में, अगर हम उसको फॉलो करें तो जैसे राम राज्य में लोग सुखी हैं वैसे ही हम भी सुखी हो जाएंगे। जय सिया राम। तो कहते हैं कि ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। तो अयोध्या वासी जो कह रहे हैं, हे श्री राम आपकी जैसी शिक्षा हमें कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनेहु प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु यानी कि निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं। लोग कह रहे हैं वहां पे जो उपस्थित हैं, एक आप दूसरे आपके सेवक, यानी कि क्या मतलब बनता है कि एक भगवान उपकार करते हैं, दूसरे संत जन उपकार करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो उपकार करते हैं। अब बार बार हम ये चर्चा करते हैं कि हमें संतों का संग करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वही ये अयोध्या वासी बता रहे हैं।
कि जग में सिर्फ दो ही लोग उपकार करने वाले हैं, एक स्वयं आप और दूसरे आपके भक्त। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं, हे प्रभु उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। किसमें नहीं है? आम लोगों में। जैसे हमारे अंदर परमार्थ का, कि दूसरों की सेवा करने का भाव नहीं है, दूसरों के ऊपर उपकार करने का भाव नहीं है, वो चीज बता रहे हैं, सिर्फ आप में और आपके भक्तों में है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनी रघुनाथ हृदय हर्षाने, निज निज गृह गए आयस उपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री राम जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहां भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहां स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। जय सिया राम। तो आज की कथा में क्या हुआ? आज की कथा में श्री राम ने ज्ञान दिया सभी लोगों को, कल भी दिया था, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद सभी जो अयोध्यावासी हैं वो कृतज्ञ होते हैं श्री राम के प्रति, अपना प्रेम दिखाते हैं कि आप ही सब कुछ हैं। तो श्री राम की बात मानने का वो वचन भी देते हैं कि हम आपकी बातों पर चलेंगे, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही सब कुछ है। माता पिता भी इतना उपकार नहीं करते जितना आप करते हैं। तो आज की कथा का सारांश यही है कि दो ही लोग इस जगत में हमारा उपकार कर सकते हैं, एक स्वयं प्रभु श्री राम, दूसरे उनके शुद्ध भक्त। जय सिया राम।